पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्यारे पिता, सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं प्रभु। और परमेश्वर, हर एक एक परिवार को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, उन सभी परिवार को आपके सम्मुख रखते हैं। उन भाई बहनों के लिए भी जो हमें मैसेज या फ़ोन करके हमें बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसे भाई और बहनों को, ऐसे परिवारों को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु जी, इन सब को स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, अच्छे ज्ञान और बुद्धि दीजिए, अच्छे प्रज्ञा दीजिए। और परमेश्वर पिता, इनके सभी बीमारियों से, सभी समस्याओं से, सभी गरीबी से इसे छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस चर्च के पल्ली पुरोहित के लिए, उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे ज्ञान, अच्छे बुद्धि, अच्छे प्रज्ञा दीजिए। प्रभु जी, आपके सुसमाचार के कार्य को तेजी के साथ और फैला सके। और परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके इन सभी लोग मिलकर हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम सब एक पापी हैं, हम सब पापी हैं परमेश्वर, जाने अनजाने अपराध कर बैठते हैं। हम ना जानते भी, हम ना चाहते भी, हम नहीं चाहते पिता कि आपसे दूर होए। हम नहीं चाहते पिता कि आपके दिल टूट जाए हमारे कार्यों से, फिर भी ना चाहते हुए भी ये काम कर बैठते हैं। प्रभु, इस अंधकारमय संसार में रहते समय हम कई बार पाप करते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं पिता। लेकिन आप प्रेमी पिता हैं, आप हमें नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका वचन कहता है, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता ईश्वर, आप हमारे साथ, हमारे संग चलने वाले पिता, आपको धन्यवाद। हमारे हर अपराधों और पापों को हर पल, हर समय क्षमा करने वाले पिता, धन्यवाद। आपके जैसे और कोई खुदा है ही नहीं, आपके जैसे और कोई परमेश्वर ही नहीं है। आप एकमात्र ईश्वर हैं जो सारे सृष्टि को बनाया, सभी जीव जंतुओं को बनाया। पिता, हम आप पे विश्वास करते हैं, हम आपके सम्मुख आते हैं अपने दुख, अपने समस्या, अपनी गरीबी, अपनी बीमारी को लेकर। प्रभु, इस पे आशीष बरसा दीजिए। परमेश्वर, आप एक नज़र डाल दीजिए और हमारी आत्माएं, हमारी बीमारी, हमारी समस्या चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। प्रभु जी, आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी करुणा की ज़रूरत है। प्रभु, इस दुनिया में बहुत सारे लोग विश्वास में है, लेकिन बहुत ऐसे विश्वासी हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी से झेल रहे हैं पिता। ऐसे विश्वासियों को भी आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए, उन्हें उत्तर दीजिए। प्रभु जी, उनकी हर एक समस्या को देखिए परमेश्वर। जिस प्रकार मिस्र में इस्राएलियों ने आपको पुकारा और आपने उसके दुख संकट को देखा और मूसा को भेजा, मूसा को चुना आपने उन्हें आज़ाद करने के लिए, उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए। पिता, उसी प्रकार मैं और हम सब मिलकर आपको पुकारते हैं। पिता, हमारी समस्याओं पर नज़र डालिए, हमारे दुख संकट को दूर कीजिए पिता। जिस प्रकार प्रभु जी, आपने इस्राएलियों को गुलामगिरी से बाहर निकालने के बाद
लाल समुद्र के पास पहुंचने के बाद जब फिरौन के सैनिक उन्हें घेर लिए तो इस्राएली कहने लगे, मूसा से, क्या हमें यहाँ मारने के लिए लाए हैं? आगे समुंदर है, पीछे इस्राएलियों की जनता है। मूसा ने कहा, धैर्य रखिए, डरिए नहीं, हिम्मत रखिए, परमेश्वर आज हमारी तरफ से लड़ाई करेगा, परमेश्वर आज हमारी तरफ से लड़ाई करेगा। हाँ पिता, और आपने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिए और इस्राएली जनता को चलने के लिए उस दलदल जमीन को सूखे जमीन बना दिए और इस्राएली जनता सूखे पैर उस पार गए और फिर उनके सैनिक पूरे पानी में नाश हो गए। पिता, आप वो महान खुदा पिता हैं, इसलिए धन्यवाद। हर एक लड़ाई हमारे ओर से आप लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी बीमारी, हमारी समस्या या हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आज प्रभु कहता है, आप खुद मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे हाथों में सौंप दीजिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझना चाहता हूँ, मैं आपके दुख को उठाना चाहता हूँ। ये कहता है पिता, ईश्वर कहता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज आपने जिस प्रकार लाल समुद्र को दो भाग किया, उसी प्रकार राजा हमारी बीमारियों को दो भाग कर दिए, हमारी बीमारियों को सूखे जमीन की तरह बना दिए। आपने हमारी समस्या को, हमारे समस्या से दो भाग करके हमें आज़ाद किया। फिरौन के रथ से जिस प्रकार आज़ाद किया, उसे कभी देख नहीं पाए, उसी प्रकार हमारी बीमारी को दो भाग कर दिए। हम उस बीमारी को कभी नहीं देख पाएंगे, उस समस्या को कभी नहीं देख पाएंगे। पिता ईश्वर, आपने हमारे ऊपर अनुग्रह की बरसाव किया। पिता ईश्वर, आपने हमारे ऊपर आशीष का बरसाव किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। एक छोटे से दुआ उद्धार करता हमारे नासरत कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर, आमीन।